पे चल रहे हैं। प्रॉपर प्रॉपर आपके पास ना आपकी फास्ट बॉलिंग की तगड़ी स्ट्रेंथ है, आपके सीनियर्स मार खाते हैं हर वक्त, ना आपके पास बैटिंग है। अब मुझे एक बात बताएं, खुशदिल शाह की बात करता हूं, नवाज की बात करता हूं, ठीक है, अगर मैं मोहम्मद हारिस की बात करता हूं, हसन अली की बात करता हूं, फहीम अशरफ की बात करता हूं, ये 4-5 प्लेयर जो है, ये तो वैसे ही 6-6 दफा इनका कमबैक हो चुका है। क्या ये पहली दफा पाकिस्तान टीम के अंदर दोबारा आए? 6-6 दफा तो इनके कमबैक हो चुके हैं। उसके बाद अभी रेडी है, शादाब रेडी है, वो अनफिट भी होता है तो पाकिस्तान टीम का वाइस कप्तान बन जाता है, जैसे ही फिट होगा वो वापस आ जाएगा, वो कोई 7वीं 8वीं दफा उसका कमबैक हो जाएगा। तो भाई आपके जो 15 में से आपके 8 लड़के तो वो हैं जो दोस्ती यारी वाले थे, जिसको बोला गया था दोस्ती यारी खिलाते हैं, उनके 8 दफा तो उनके कमबैक हो चुके हैं। लोग कहेंगे कि जब से मोहम्मद हारिस ने बाबर आजम के स्ट्राइक रेट पर बात की है, उनका मजाक उड़ाया है, तब से मोहम्मद हारिस का परफॉर्मेंस खराब हुआ। मैं इस बात को नहीं मानता। हाँ, ये जरूर मैं कहूंगा कि उन्होंने एड ऑन प्रेशर ले लिया बाबर आजम पे कमेंट करके। लेकिन अगर आप मोहम्मद हारिस का अभी तक का करियर देखेंगे तो वो जो बांग्लादेश के अगेंस्ट एक सेंचुरी उन्होंने लगाई थी, उसको हटा दिया जाए तो इनका परफॉर्मेंस इतना ज्यादा बेहतर नहीं रहा है अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट करियर में, नहीं रहा है। और अब तो मजाक ये हो रहा है कि मोहम्मद हारिस को 8वें नंबर पे भेज दिया जा रहा है। और दिक्कत इसी बात का है पाकिस्तान की टीम का कि उनके पास जो टॉप 6 के सारे सारे ओपनर बल्लेबाज हैं, टॉप ऑर्डर बल्लेबाज हैं, और वहां पे फिट इन कर ही नहीं पा रहे हैं मोहम्मद हारिस को 8वें नंबर पर। और इनका परफॉर्मेंस और भी ज्यादा बद से बदतर होता जा रहा है। कभी 2 बॉल पे 1 रन, कभी 0 रन, और आज कुछ 4 गेंद खेला है भाई साहब ने और 1 रन बनाया है। पहले बांग्लादेश के साथ जनाब होम ग्राउंड के ऊपर मारामारी हुई, फिर बांग्लादेश पहुंच गए, उसके बाद फिर वेस्ट इंडीज पहुंच गए, और क्या था, चूरन एक ही था कि हम तैयारी कर रहे हैं एशिया कप की और T20 वर्ल्ड कप की। अब अफगानिस्तान गए, अफगानिस्तान से कहा कि भाई 3 की बजाय T20 6 कर लो। अफगानिस्तान ने कहा नहीं भाई, जितने हैं हम तो वनडे खेलेंगे, चूंकि उनका अपना एक वो था, वो हम उनको घेर रहे थे लेकिन वो घेरे नहीं। जो कुछ हिसाब किताब हुआ उसके बाद जनाब ट्राई नेशन सीरीज एक खेली जानी थी, जो कि बेसिकली पाकिस्तान और यूएई के साथ थी। अफगानिस्तान को बुलाया गया और एक ये ट्राई नेशन सीरीज हुई, जिसमें खबर यह थी कि पाकिस्तान की टीम इतनी बेहतरीन बन चुकी है कि वो सिंगल हैंडेडली जाके अफगानिस्तान को मैच मारेगी और यूएई को मैच मारेगी, और उसके बाद टॉप और टॉप ऊपर होगी, और सारे मैच जीतने के बाद एशिया कप के अंदर एंट्री देगी। तो इंडिया वाले, बांग्लादेश वाले, श्रीलंका वाले थर थर कांप रहे होंगे, अबे भाई ये तो महाशेर हैं, ये तो अफगानिस्तान को और यूएई को रौंद कर आए हैं। और अंजाम वो आगाज भी कुछ ऐसा हुआ कि पाकिस्तान ने इब्तदाई 2 मैच खेले, बैटिंग शुरू में की, और बैटिंग शुरू में करने के बाद हिसाब किताब यूएई का भी बराबर कर दिया, अफगानिस्तान का भी। लेकिन भाई वक्त और एक साथ नहीं रहता, बस जरा सी ट्विस्ट आया गेम के अंदर और अफगानिस्तान ने टॉस जीत के कहा हम पहले बैटिंग करेंगे, और पाकिस्तान की बैटिंग लाइन भी एक्सपोज हो गई, पाकिस्तान की बॉलिंग इंतहाई शदीद तरीके से एक्सपोज हुई। बाबर को निकाल दो, रिजवान को निकाल दो, ये मुझे बता दें फखर जमान के जरा मुझे स्टेट्स बता दें कि फखर जमान ने अब तक लास्ट कितनी इनिंग जो है जो इंपैक्टफुल खेली हैं। फखर जमान का पिछले 20-22 मैचों में जाके देखें कि क्या स्ट्राइक रेट रहा है। फखर जमान की वजह से पाकिस्तान ने आखिरी मैच कब जीता, और जब कहें कि टीम ऐसी की तैसी हो गई थी, फखर जमान खड़ा रहा, फखर जमान ने ये स्कोर किया और उसके बाद ये किया। लेकिन जो कल का मैच था उसके अंदर अफगानिस्तान का जज्बा देखकर दिल को खुशी हुई, क्योंकि वो पहली बॉल से ऐसे फाइट कर रहे थे जब वो बैटिंग के ऊपर आए, चाहे वो गुरबाज हो या फिर इब्राहिम जदरान हो, वो पहली बॉल से ऐसी इंटेंशन दिखा रहे थे कि भाई हमने आज मारना है या आउट होना है। वो तो गुरबाज और गुरबाज कह रहा हूं, इब्राहिम जदरान और सदीकुल्ला अतल दोनों ने 50 स्कोर की, अपने करियर की पहली 50 स्कोर की, और T20 क्रिकेट में पाकिस्तान के अगेंस्ट इन दोनों ने पहली दफा 50 की है। इन दोनों ने क्या मतलब, अफगानिस्तान की तरफ से आज तक किसी भी एक प्लेयर ने पाकिस्तान के अगेंस्ट 50 नहीं की थी। ये 2 पहले प्लेयर्स बने हैं जिन्होंने यहां पर 50 की है पाकिस्तान के अगेंस्ट अफगानिस्तान की तरफ से। ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन इन्होंने अचीव किया। फिर आज तक अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के अगेंस्ट 150 रन नहीं बनाए थे। ये भी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है कि अफगानिस्तान ने आज तक पाकिस्तान के अगेंस्ट 150 नहीं बनाए थे, उन्होंने 150 बनाए भी और 150 को क्रॉस करके 170 का टारगेट भी दिया। तो पाकिस्तान को उन लोगों ने उसी वक्त बता दिया कि भाई आज हम जो जान लगाने वाले हैं वो तुम मर के दोबारा जिंदा हो जाओ तो भी नहीं लगा सकते। और ऐसा ही है, क्योंकि अफगानिस्तान की एक टेंशन थी कि हमने ये जीतनी है, हमने ये मैच जीतना है और इस मैच को हमने डेडिकेट करना है। जो पाकिस्तान वाले किसी के सगे नहीं है। तनवीर अहमद ने अभी हारिस राऊफ के बारे में ऐसा बयान दे दिया है ना, जिसको लेकर भाई कंट्रोवर्सी हो गई है। बोला है कि भाई एशिया कप में हारिस राऊफ को मत ले जाओ,
बाकी भाई हारिस राउफ ने अफगानिस्तान के खिलाफ बैटिंग में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया भाई, पर बॉलिंग में भाई ये टेपिया के बारे में अपन लोग जानते ही हैं, पेलम पाल इधर छक्के उधर छक्के, कोई भी इसको रिवर्स स्वीप में छक्का मार देता है और ये अपने आप को 150 का बॉलर बोलता है। भाई आप लोग बताओ यार, ये टेपिया को एशिया कप में ले जाना चाहिए या नहीं ले जाना चाहिए। बाकी भाई पाकिस्तान जो के लोग जो है ना, वो अपने देश वाले के ही खिलाफ हो जाते हैं, कभी भी इनका कोई भरोसा नहीं है भाई। जहाँ पर इनको फ़ायदा दिखा उधर ये लोग लुढ़क जाते हैं, बिन पेंदी के लोटे हैं ये लोग। तनवीर अहमद को देख लो, तनवीर अहमद का रिएक्शन आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। रिएक्शन चैनल पर आप रिस्पॉन्ड जरूर देना कि भाई ये कैसा रिएक्शन आपको लगता है जो मैं डालता हूँ। अभी एशिया कप आने वाला है, बहुत ज़बरदस्त रिएक्शन डालने वाला हूँ, तो चैनल सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखो। आगे देखो वीडियो भाई लोग। तो अफगानिस्तान के अंदर अर्थक्वेक जो उसके जो आप कह लो इंसिडेंट के अंदर लोगों की वफात हुई है या लोग जो इंजर्ड हुए हैं, जिनके घर बर्बाद हुए हैं, ये उनको डेडिकेट करना है। और मैं दिल से खुश था अफगानिस्तान की जीत के ऊपर, ऐसा नहीं है कि मैं खुश नहीं, हाँ मैं अफगानिस्तान की जीत पे खुश हूं, लेकिन वहीं पर मैं लानत भेजना चाहूंगा पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे, पाकिस्तान की हरकतों पे और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बदकारियों पे। क्योंकि आप खुद सोचिए, ये जो इन्होंने पाकिस्तान ने क्रिकेट खेली है, इनकी पिच के ऊपर खड़े होने की औकात नहीं है पाकिस्तानी प्लेयर्स की। ठीक है, मैं खुद पाकिस्तानी हूं। अगर कल का मैच पाकिस्तान जीता और पाकिस्तान वहां पर आके ये बोलता कि भाई वी आर डेडिकेटिंग दिस विक्ट्री टू अफगानिस्तान पीपल, तो फिर यकीन करो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता, मैं इतना खुश होता, मेरा सीना यकीन करो फखर से चौड़ा हो जाता। मुझे सैल्यूट करता इन पाकिस्तान की टीम को। अगर कल का मैच पाकिस्तान टीम जीत जाती और उसके मुंह से ये लफ्ज निकलते कि हम ये मैच जो है वो अफगानिस्तान के जो अर्थक्वेक के लोग हैं हम उनको डेडिकेट करते हैं, तो यकीन करो बड़ी खुशी होती। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम की औकात ही नहीं है कि वो अफगानिस्तान को हराए। ना बरसात के मेंढकों की तरह फुदकता है और फिर उसके बाद पता चलता है कि उसका वो उछलना कूदना जाया गया, क्योंकि कल बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि हम जीतेंगे हम जीतेंगे। इसी जगह हम आपको बताएंगे। आज मैं बैठ गई हूँ इस जगह पे, आज मैंने देखना है इस जगह में प्रॉब्लम क्या है। गजाल के आंसू निकले, वो आंसुओं से रोए। अच्छा, आपकी इतनी दुश्मनी क्यों है? जो उसके बारे में कोई गलाजत का मारा हुआ कमेंट आता है ना, ये बंदी पड़ती है यहाँ बैठ के। बिग फैन। कोई उसको चश्मिश कह रहा है, कोई उसको अकल से पैदल कह रहा है, ये सारे कमेंट्स पढ़ रही है। सुन तो नहीं रहा गजाल? अच्छा नहीं, गजाल तो आया ही नहीं हुआ आज। हाँ, चिल आराम से बोलो। ठीक है। अच्छा जी, व्हाट अ कोइंसिडेंस, बाबर और कादिर ख्वाजा दोनों को ना गुलाब मिला ना कि गुलाब। होए क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है, क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है लोगों का, जबरदस्त। आपने सही कहा। और कैसी बात है, दोनों नहीं है बाबर को कब यार मेरी इतनी फिक्र है तो लब दो ਤੁਹਾਨੂੰ की मसला है। गुलाबो भी लब दें और साथ देखें ना बाबर की कितनी मतलब इज्जत है, इसी तरह कादिर साहब की नहीं है। मतलब देखें कुछ कंपैरिजन। अच्छा जी, बड़ा सीरियस आया कमेंट। सीरियस हो जाए। शुभम है, वो पूछ रहे हैं। शुभम आ गए? शुभम पता नहीं वो हमारे वाले शुभम है या कोई और खाली शुभम लिखा हुआ है। खैर शुभम है। गाइस, व्हेन वी सॉ योर टीम सिलेक्शन एंड मैनेजमेंट इंक्लूडिंग एवरीवन इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड. Where is your domestic talent? Most of the players are selected in PSL. Domestic talent is growing up. They are around 30, 31, 35 and they will retire in domestic. अरे कहाँ से आ गया? ये क्या है? कुछ तो ऐसे हो रहे जैसे जीते हो। तुम कैसे आ गए? कश्ती से बर्बाद हो गए, सब कुछ खत्म हो गया। उछलो यहाँ पे जो आता है वो इतना खुश हो गया, वैसे उदासी भी मनाओ। अब उदासी मनाने वाली नहीं होती है, हमारा बड़प्पन था। मैंने स्प्रिंग लगी हुई नहीं, उछल के दिखाओ। हम हार गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हार जीत होती है, जब खेलते हैं तभी तो हारते हैं। ज्यादा खेलते हैं, थोड़ा हारते हैं। नहीं यार, जीतना भी नहीं चाहिए, नजर लग जाती है। हमें एशिया कप से पहले जीतते रहे, हमने नजर लग जाती है, फर्क रहो। कादर साहब यही आप कह रहे थे, अगर हम सारे जीत जाते ना मैच। किया तो है उन्होंने, क्या किया? 34 रन किए हैं उन्होंने, 38 खाए हैं, 34 कर दिए। जितने खाए हैं तकरीबन उतने कर भी दिए। हाँ तो और क्या, वो क्या करे बेचारा, कैंसिल आउट हो गया। स्कोर उसका है, बिल्कुल है, वो गलत बात नहीं की है। नहीं, स्कोर कार्ड देखो ना, जेन्युइन सबसे ज्यादा रन उसके हैं। मतलब आप साहब फरहान 18, साइम अयूब 0, फखर 25, सलमान अली आगा 20। व्हाट आर द ग्राउंड्स जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं? क्या हमारी बैटिंग इस लेवल की है कि हम कंपेयर करें? नो, बिग नो। क्या हमारी बॉलिंग है? नो। हमारी फील्डिंग माशाल्लाह माशाल्लाह, हमने जिस टाइम पे कैच पकड़ना होता है, हम एग्जैक्ट जिस टाइम हमें कैच की सबसे ज्यादा जरूरत होती है ना, हम तभी छोड़ देते हैं। अगर चल जाए तो आसमान तक, ना चले तो जमीन से ही तक है। पाकिस्तानी टीम का 1 मिनट में पता नहीं चलता कि अगर इस पे उम्मीदें लगा लो तो ये उम्मीदें तोड़ देते हैं, अगर ना लगाएं
तो ये कुछ और ही करके दिखा देते हैं। वो मुश्किल ही लग रहा है, वही तो बता रहा हूँ। लेकिन ना ऐसा हो सकता है कि अगर हमारे यंग प्लेयर्स हैं, यंग टैलेंट है, हो सकता है उनके मतलब होता है। इंडिया पाकिस्तान की जंग तो शुरू से चल रही है, तो उनमें जज्बा तो होता ही है कि हम इतना चेस कर सकते हैं। सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, बिल्कुल सूर्य कुमार यादव वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं, कैप्टन भी है और कैप्टन भी है।